नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 10 मार्च के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती 17,000 पदों पे आएगी या 97,000 पदों पे आएगी। साथियों, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बीजेपी सरकार ने 17,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा की थी, लेकिन साथियों उसी बीच आदर्श आचार संहिता लागू हो गई और एकाएक आनन फानन में यह सब काम ऐसा हो गया कि शिक्षक भर्ती नहीं आ पाई। और उधर 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग प्रशिक्षु कर रहे थे। बहुत ही विपक्षी पार्टियां 97,000 शिक्षक भर्ती का आश्वासन तो दी हैं, लेकिन सत्ता मिलने पर ही वह ऐसा काम कर पाएंगी। तो आने वाला समय ही बताएगा कि 17,000 शिक्षक भर्ती आएगी कि 97,000 शिक्षक भर्ती आएगी। लेकिन साथियों, यदि केवल 17,000 शिक्षक भर्ती आती है तो बड़ी कड़ी प्रतिस्पर्धा होने वाली है। तो कुछ प्रशिक्षुओं का कहना है कि सर मेरिट कितनी जा सकती है, तो ये सब चीज़ें अभी नहीं तय किया जाएगा। देखिए साथियों, जब शिक्षक भर्ती आ जाएगी और पदों का निर्धारण हो जाएगा तो उसके सापेक्ष मेरिट का निर्धारण करना सही रहेगा। बीच में अभी जब तक विज्ञापन न आ जाए और जब तक पदों को पद क्लियर न हो जाए और तब तक हवा हवाई में या कटाव जारी करना है, कटाव के ऊपर वीडियो बनाना, यह सही काम नहीं है, क्योंकि इसके पूर्व में भी कई बार बनाया जा चुका है और जिसका कोई फ़ायदा निकला नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर 17,000 ही भर्ती आती है तो कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी, तो सुपर टेट में अच्छे मार्क लाना होगा, क्योंकि आपको पता है कि सुपर टेट का ही दारोमदार नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती पर रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि सुपर टेट का 60% लिया जाता है, सुपर टेट प्रतिशत का 60% शिक्षक भर्ती में लिया जाता है। एकेडमिक का केवल 10% लिया जाता है। तो 4 एकेडमिक हो गया आपका, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और डीएलएड अथवा बीएड, तो 10 चौक के 40 हो जाएगा और इसका 60%। अर्थात जो सुपर टेट में अच्छा मार्क लाने का प्रयास करेगा उसका सिलेक्शन होने का काफ़ी उम्मीद है। तो साथियों, अब एकेडमिक गुणांक पे डिपेंड करता है कि एकेडमिक गुणांक कितना है, उसके आधार पे ही सुपर टेट का टारगेट तय होता है। वैसे भी आप लोग अब समझ लीजिए कि अगर 17,000 शिक्षक भर्ती आती है तो मान कर चलिए कि 110 के ऊपर ही लाने का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि तभी सिलेक्शन हो पाएगा। 17,000 पद जब डिवाइड हो जाएंगे, कैटेगरी वाइज डिवाइड होने पे बहुत कम पद आएंगे। और चूँकि ये 75 जिला में जो भी है सब डिवाइड हो जाएगा, तो उसमें डिवाइड होगा, फिर साथ ही साथ कैटेगरी वाइज डिवाइड होगा, तो पदों का निर्धारण जो होता है बहुत कम आता है कैटेगरी में। तो जिसके कारण यही रहेगा साथियों कि कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। तो इसके संदर्भ में बात बताया जाएगा। अभी आप 2 दिन और सब्र कर लीजिए और जैसे ही सब सारा परिदृश्य आपके सामने आ जाएगा, उसी के आधार पर आप रणनीति बनाइएगा और उसी के आधार पर तैयारी कीजिएगा। उसे तैयारी में मेरा कहने का यही मतलब है कि आप लोग अधिकतम अपना एफर्ट लगाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कहीं से भी आपको यह नहीं रहे कि हमारा कहने का मतलब क्या, अगर ये ना सोचना चाहिए कि हमारा दुश्मन कमज़ोर है तो हम बहुत कम हथियार लेकर के जाएं। नहीं, हमको पूरा युद्ध में हमको पूरा एकदम तैयार होकर के जाना चाहिए। कभी भी यह भी एक प्रकार का युद्ध है कि मतलब हमको पूरा का पूरा फोकस लगा देना चाहिए, भले हमको सब आ रहा हो या भले ही हमको ईजी हमारा टारगेट है। जैसे कुछ एकेडमिक गुणांक भाई जिनके उनका बहुत बढ़िया है, 32 है, 34 है, 36 है, तो वो लोग को लगता है कि भाई केवल क्वालिफाई से ही हो जाएगा। तो केवल क्वालिफाई तक ही नहीं सोचें, अधिकतम लाने का प्रयास करें, एकदम मैक्सिमम इफोर्ट लगाने का प्रयास करें। ये अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है साथियों, इसी साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। ऐसे ही यूजफुल वीडियो मैं बनाता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाइएगा। धन्यवाद।